Good morning, class. We are continuing with our chapter number 1, the living world. Last time we have read about the characteristics of living organism, and second class we have read about nomenclature, systematics, classification, right? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सिस्टमैटिक्स पढ़ा था. आज हमने करना था नॉमेनक्लेचर. ठीक है. नाउ एक चीज़ सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर इज़ अ मेथड ऑफ असाइनिंग नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मतलब कि प्लांट्स को या एनिमल्स को किसी भी चीज़ का नाम असाइन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं. अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अ सिस्टम फॉर गिविंग नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो नेम्स होते हैं दैट आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, मतलब कि जो एक जगह नाम चलेगा वही दूसरी जगह भी नाम चलेगा. ठीक है, यूनिक होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या उसने बोला है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया गिवन बाय ICBN एंड ICZN. मतलब ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. अब उसमें क्या बोला है? इसने बोला है कि इन्होंने क्या बोला था कि जो साइंटिफिक नेम होने चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो और वो किसी भी वर्ल्ड में हो तो उसका वही नाम होना चाहिए. ठीक है, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर. अब यहाँ बुक में हमें दिया हुआ है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है. व्हाट इज यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर? ठीक है, अगर यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूँ तो दैट इज, आप ये देखिए, दैट इज असाइनिंग सिंगल नेम्स. जैसे कि मान लो लॉकी है, ठीक है, या फिर किसी का सिंगल वर्ड से प्रोनाउंस करें. जैसे कि बोल रहे हैं हम कि एक ऐसे प्लांट जिसमें से मिल्क निकलता है उसको बोल देंगे दूधक प्लांट्स हैं वो. ठीक है, दूध निकल रहा है उनमें से, तो वो यूनिनोमियल है. लेकिन उन प्लांट्स का नाम ज़रूरी नहीं कि जिस नाम से मैं जान रही हूँ उसी नाम से कोई और उसे जाने. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या करा, हमने करा कि हम एक नॉमेनक्लेचर करेंगे जिसमें हमने यूज़ किया बाइनोमियल नेम्स का. ठीक है, अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से क्या मतलब है? Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to the giving organisms. अब हर एक नाम के दो पार्ट्स थे. ठीक है, क्या क्या? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? कैरोलस लिनेनस ने. अब एग्जांपल लो मैंगो का, मतलब मैंजीफेरा इंडिका. तो इसमें क्या है? एक जेनेरिक नेम है और एक क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है. ठीक है, मतलब सबसे पहले इसमें दो चीज़ें, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को. सिर्फ अभी मैं इतना बता रही हूँ कि यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो एक नाम से बना हुआ था, लेकिन जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो दो नाम से बना हुआ है. यूनिनोमियल जो था वो यूनिवर्सल नहीं था, लेकिन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो यूनिवर्सल है. नाउ अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ कुछ इसके रूल्स बनाए गए हैं. क्या? यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर as follows. फर्स्ट, biological names are generally in Latin, written in italics. They are Latinized or derived from Latin origin. सबसे पहले बायोलॉजिकल जो नाम हैं वो ज़्यादातर लैटिन से लिए गए हैं या इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. इटैलिक्स में देखते हैं ना, जब हम लोग लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके उस तरीके से लिखा जाता है अलग से बायोलॉजिकल नेम्स को. ठीक है, दूसरा, द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, द सेकेंड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. मतलब अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो ये इसका जीनस है. ठीक है, और ये क्या है? इसका स्पेसिफिक एपिथेट. नेक्स्ट, बोथ द वर्ड्स इन बाइनोमियल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स. सबसे पहले देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैंजीफेरा अलग लिखा है, इंडिका अलग लिखा है, और दोनों को लिख के अंडरलाइन कर दिया. हमेशा कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है कि वीट का नाम लिखो साइंटिफिक, तो आप मान लो लिखोगे ट्रिटिकम एस्टिवम, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ऐसे, पहले आपने लिखा ट्रिटिकम, फिर लिखा एस्टिवम, दोनों को अलग अलग लिखा है सेपरेटली और बाद में उसको अंडरलाइन कर देना. ठीक है, या फिर इसको इटैलिक्स में लिखना है. नेक्स्ट, first word denoting the genus starts with a capital letter while specific epithets start with a small letter and can be illustrated with the example of Mangifera indica. अब उसने बोला कि पहला जो अगर जीनस का नाम है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है वो किससे? स्मॉल लेटर से शुरू होगा. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये लिखने के तरीके हैं. तो आपने समझ में आ गया कि चार तरीके हैं. सबसे पहले इटैलिक्स लैटिन से लिए गए हैं ये नाम. दूसरा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है और एक जीनस होता है. तीसरा, जब हम इसको लिखते हैं तो फिर हम इसको अलग अलग लिख के अंडरलाइन करते हैं. और लास्ट क्या है कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा और दूसरा वाला जो है स्पेसिफिक एपिथेट वो क्या होगा? स्मॉल लेटर से होगा. नाउ ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहा है कि इट इंडिकेट्स, हाँ
ये सबसे पहले ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लिनरस ने बताया था नॉमेनक्लेचर। अब क्लासिफिकेशन, आप सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए ज़रूरत किस चीज़ की है, क्लासिफिकेशन के लिए। मैंने लास्ट टाइम पे क्या बताया था, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डील्स विद ऑर्डरिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन क्या था कि सबसे पहले था सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स के अंदर था क्लासिफिकेशन, मतलब कि चीज़ों को क्या करना, ग्रुप्स के बेस में कैटेगराइज करना। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज सच ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। हाँ देखो, जैसे कि मान लो कि एक प्लांट्स का एक फॉरेस्ट है और एक पूरा जंगल है, उसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि ये पेड़ पौधे हैं और ये जानवर हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपने क्या किया, इन चीज़ों को, इनको आपने क्लासीफाई किया है ना। अब सिर्फ इससे तो हम नहीं वो पढ़ सकते कि हाँ एक प्लांट्स हो गया और एक एनिमल्स हो गया, नहीं। प्लांट्स में भी कुछ हर्ब्स हैं, कुछ शर्ब्स हैं, वो भी काफ़ी नहीं है, वो भी काफ़ी नहीं है ना। उसमें भी हमें करना पड़ेगा, ये रोज़ का प्लांट है, या फिर अगर हम एनिमल्स के बारे में तो ये डॉग की स्पीशीज़ है, ये कैट की स्पीशीज़ है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी टॉक अबाउट वीट, द पिक्चर इन अवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट नॉट ऑफ राइस प्लांट। वो बोल रहे हैं कि इसको इस तरीके से कैटेगराइज करना है कि अगर हम वीट के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में सिर्फ वीट आना चाहिए, राइस प्लांट नहीं आना चाहिए। कोई भी अगर एक चीज़ के बारे में सोचो दूसरा नहीं आना चाहिए, अगर डॉग सोच रहे हो तो डॉग ही आए। तो इस चीज़ को क्या बोल रहा है वो, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड एज टेक्सा। एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टेक्सा। और अगर आप बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे ग्रुप्स की, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। मतलब मान लो जीनस है, एक अकेला जीनस है, तो जीनस क्या हो गया आपका, टेक्सा। लेकिन अगर आप हिरार्की पढ़ रहे हो, जीनस, ग्रुप, स्पीशीज, तो वो आप क्या पढ़ रहे हो, उस प्रोसेस को जो क्लासीफाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले होता है स्पीशीज, स्पीशीज के ग्रुप को बोलते हैं जीनस, जीनस के ग्रुप को बोलते हैं फैमिली। मैं ये जो ग्रुप बोल रही हूँ दैट मीन्स ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है। सिमिलर काइंड अगर फैमिली की है तो वो ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर की रेंज क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, ठीक है। अब अगर हम ये करें, ये फाइलम और डिवीजन क्यों है, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप फाइलम की बात कर रहे हो तो आप एनिमल्स की बात कर रहे हो, डिवीजन की बात कर रहे हो तो प्लांट्स की बात कर रहे हो, ठीक है। नाउ ये आपका ये हो गया। अब वो बता रहे हैं कि सिस्टमैटिक्स मैंने उसी दिन बता दिया था, है ना, वो नोट्स में ही बता दिया था कि सिस्टमैटिक्स क्या था। सिस्टमैटिक्स एक ऐसा एरिया है जो क्या करता है, स्टडी करता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किस पे बेस्ड, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब नाउ अगर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो फिर सबसे पहले classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or a category called as taxonomic category। ये समझ में आ गया कि अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो एक सिंगल स्टेप नहीं है, आपको सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक हियरार्की, जो मैंने अभी आपको दिखा दिए। हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन। मतलब अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो दिस इज टेक्सोनॉमी, दिस इज टेक्सोनॉमी। और अगर आप सिर्फ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो आप एक टेक्सा के बारे में पढ़ रहे हो, जीनस के बारे में पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ एक टेक्सा के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division। अब यहाँ पे ये आ गया ना, देखो डिवीजन फॉर प्लांट्स है ना, और फाइलम अगर तो फिर फॉर एनिमल किंगडम्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी के हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या, अगर आपको किसी भी चीज़ को वो ऐड करना है या किसी भी चीज़ को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो आप किसी कैटेगरी के अंदर उसको रख पाओगे। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रिकग्निशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसी एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को रिकग्नाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। फाइन। नाउ स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ जो है टर्म, ये किसने दी थी, ये जॉन रे ने टर्म दी थी। अब स्पीशीज़ क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज स्पीशीज़। मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास सिमिलैरिटीज़ हैं उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। आपको डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है आप मैंजीफेरा इंडिका को लो और सोलेनम ट्यूबरोसम को दो, इन दोनों में क्या वो आ रहा है, मैंजीफेरा इंडिका इज मैंगो एंड सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटो एंड पैंथेरा इज लायन।
अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फर्स्ट वर्ड है मैंजिफेरा सोलेनम पैंथेरा, ये जेनेरा को, हमने पढ़ा था ना, एक जेनेरा होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अब ये बोल रहा है हर एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल क्या होगा, वो सिमिलर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो देखने में एक जैसा हो, ठीक है। एग्जाम्पल, पैंथेरा की दूसरी स्पीशीज एपिथेट जिसका है टाइग्रेस, जैसे उसने क्या बोला, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि लायन और टाइगर, वो क्या चीज़ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उन पैंथेरा का एक अलग स्पेसिफिक एपिथेट है जिसको बोलते हैं टाइग्रेस। मतलब जीनस दोनों का एक ही है, दोनों की प्रजाति जिसको हम बोल सकते हैं वो एक है, लेकिन अगर आप आगे कैटेगराइज उसको करें तो उसके स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो अलग अलग हैं। लायन अलग कैटेगरी में आ गया और टाइगर अलग कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब जैसे सोलेनम में भी उसने बोला इसमें नाइग्रम और मैलिग्ना अलग अलग आते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो सेपियन स्पीशीज़ को बिलोंग करता है, जिसका जीनस क्या है, होमो, हमारा पता है ना नाम ह्यूमंस का, होमो सेपियंस, ठीक है। अगर होमो सेपियंस की मैं बात करूँ तो जीनस होमो सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, समझ में आ गया। स्पीशीज़ मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसे दिखते हो मॉर्फोलॉजिकली, उसको हम रिजेंबल करते हो, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है जीनस, ऐसे हमने पढ़ना है, स्पीशीज़ से जो एक जैसे हैं, फिर वो जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, ठीक है, और किंगडम। अब अगर मैं जीनस की बात करूँ, जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। हाँ, अब जो ये थे इनके कुछ कैरेक्टर्स कॉमन थे, लेकिन जीनस के कंपैरेटिवली और ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हो गया, अब ये जीनस क्या हो गया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। अब ऐसे ही आप आगे करते रहोगे वो क्लोजली रिलेटेड जीनस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन दोनों का जीनस क्या है, एक ही है, जिसको हम बोल रहे हैं सोलेनम। जैसे लायन और लेपर्ड, ये दोनों, और टाइग्रेस, इनके फीचर्स कॉमन है, तो इनका क्या क्या बोल रहा है वो, इनका एक ही क्या है, जीनस एक ही है, ठीक है। अब जैसे वो बोल रहे हैं कि जीनस दूसरा, जैसे फेलिस, एक दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। हाँ, अब बोल रहे हैं ये पैंथर, लायन और ये टाइगर, ये एक जीनस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फेलिस अगर हम बात करें कैट्स की तो उनका जीनस अलग है, ठीक है, बट फैमिली उनकी एक है। इस हिसाब से समझ में आ रही है ना, इसमें कम कैरेक्टर्स कॉमन थे, उसमें उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होने लगे, इसमें उससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फैमिली। ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जितने आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज था, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है। नाउ अब वो बोल रहे फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ अ प्लांट स्पीशीज अमंग्स प्लांट्स। एग्जांपल, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इन सबको एक ही फैमिली में लाया गया है, सोलेनेशिया। और एनिमल्स के अंदर पैंथेरा, जिसके अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड आ रहा है, उसको फैलिस के साथ, अभी मैंने ऊपर बताया ना कि दोनों का जीनस अलग है, लेकिन दोनों की फैमिली एक है, कैट्स की और किसकी, टाइगर, लायंस की, ठीक है। अब इसी हिसाब से सेम चीज़ आ गया आपका ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर की बात करो तो अ ग्रुप ऑफ क्या हो गया आपका, रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। जैसे उसने बताया कि order being a higher category and assembling families which exhibit few similar characters. Similar characters are less in number and compared to different genera include in a family. Plant family like जैसे उसने बोला सोलेनेशिया और कॉन्वोविलेंशिया, ये इंक्लूडेड इन द सेम, ये सेम ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। समझ में आ रही है, ये वही बात हो रही है कि आप जितना ऊपर जाते जाओगे चीज़ें क्या हो रही हैं, कैटेगराइज होती जा रही है। वैसे ही क्लास की बात करो, प्राइमेट जो मंकी, गोरिल्ला, गिबन है, उन सबको एक ही क्लास में दिया जा रहा है। मैमेलिया जो है ऑर्डर कॉर्निवोरा का, वो एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर आ रहा है टाइगर, कैट। अब जैसे फाइलम के अंदर आ जाओगे तुम, तो सेम ये चीज़ें क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं। जैसे अगर आप सब ऊपर लेवल, सबसे पहले देखो, अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम में दो ही चीज़ें आने की, या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ जाओ, फाइलम और डिवीजन की तरफ। अब प्लांट्स अगर आप आ रहे हो तो, या एनिमल्स आ रहे हो तो, अब वो हो गया कि कॉर्डेट्स हैं कि नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं कि कोई और है, फिर क्लास आ जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस टेबल को देखो। सबसे पहले मैन का नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में जीनस इसकी क्या हो गई, होमो, फैमिली होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और फाइलम या डिवीजन हो गया कॉर्डेटा, ठीक है। मतलब कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर।
ये तो सिर्फ मैमल्स हैं, ऐसा नहीं है क्या जितने भी, अगर जैसे मान लो कि फिर अगर हाँ मैंगो ले लेते हैं, चलो मैंगो में आ गया मैंजीफेरा इंडिका, इसका नाम है, मैंजीफेरा जीनस है, एना कार्डिएसिया इसका फैमिली है, सेपनीडेल्स इसका ऑर्डर है, डाइकोटिलिडेंस क्लास है और डिवीजन है। ठीक है, अब डाइकॉट के अंदर सिर्फ मैंगो नहीं आ रहा, जितने भी ऐसे प्लांट्स जिनके 2 कॉटिलिडेंस हैं वो सारे डाइकॉट के अंदर आ रहे हैं, मतलब इस क्लास के अंदर आ रहे हैं। वैसे ही वीट का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम इसका जीनस है। ठीक है, पोइसिए इसका फैमिली है, पोएल्स इसका ऑर्डर है, ये मोनोकॉट्स की क्लास के अंदर आता है। ठीक है, अब इसी हिसाब से, और ये क्या है एंजियोस्पर्म्स। अब अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये 2 में हो जाते हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ एड्स के बारे में। एड्स का मतलब ये क्या हो गया, अब एड्स का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जो इन स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने का काम करती हैं। जैसे पहला है हमारा हर्बेरियम, ठीक है, दूसरा है हमारा बोटानिकल गार्डन, फिर म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क्स की। ये वाला हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास डाउट क्लास थी, बट एक भी स्टूडेंट ने डाउट नहीं लिए, तो दैट मीन्स पीछे का आपको सारा समझ में आ गया है। तो ये जो अभी मैंने आपको वीडियो दी, इसकी भी डाउट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी। अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, जो मैंने आज पढ़ाया बस एक टॉपिक और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे।